नमस्कार। मैं हूँ चंचल, आखिरी पायदान से। ये इस समय ठंडक के मौसम में चुनाव की गर्मी है। चलिए चुनाव पर ही बात किया जाए। चुनाव है क्या? सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि इतने बड़े लोकतंत्र में, और विशेष करके हम हिंदी पट्टी की बात कर रहे हैं, हमारा जनतंत्र इतना उखड़ा उखड़ा क्यों चलता है? अगर आप इसको एक बहुत गंभीरता के साथ खोज करें तो हमारा जनतंत्र निगेटिव अप्रोच का है। हम ये फैसला नहीं करते कि किसको जिताना है, हम पहले ये फैसला कर लेते हैं कि किसको हराना है, और इस पर हम चलते हैं, खड़े होते हैं। अभी जिस एक मुद्दे को लेकर के एक अच्छा सा वो शोध हुआ है इस पर कि हम वोट को इतने सस्ते में क्यों जाया कर देते हैं। कभी पैसे पर, कभी शराब पर, कभी मुट्ठी भर दाना पर, कभी किलो भर चना पर तस्वीरें लगा करके बेच करके, और उनको समझ में आता है, और वो बात बिल्कुल उनकी समझ अच्छी है कि हिंदुस्तान के मुल्क के मुस्तकबिल को रचने वाले, जिनको कहते हैं वोटर, सिपाही, उनकी कीमत क्या है। और अगर आप इनको लिखित रूप से देखें या किसी से उस पर ईमानदारी के साथ पूछें तो वाकई ताज्जुब होता है कि हिंदुस्तान का जनतंत्र, अब इस एक अंदाज़ लगाइए, मैं गांव की भाषा में बोल रहा हूँ, आपको 2 किलो गुड़ खरीदना है तो आप अपनी बिरादरी के पास नहीं जाएंगे कि हमारी बिरादरी से अपना गुड़ ले लें। आप किसी दादा के पास नहीं जाएंगे कि उसके पास से गुड़ ले लें, खरीदेंगे उससे जहाँ अच्छा मिलता है। और वोट की कीमत आप नहीं जानते। वोट को उठा करके आप बिरादरी पर, किलो पर दाना पर, 1 पाउच बोतल पर, शराब पर, इस पर जाया कर देते हैं, बेच देते हैं, नीलाम करते हैं। वजह क्या है? इसकी वजह ये की है कि आपने वोट के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ा। दुनिया में वाहिद अकेला मुल्क है हिंदुस्तान जिसने आपको वोटिंग राइट आज़ादी के साथ मुफ्त में दे दिया। इसको घेलुआ बोलते हैं। पुराने ज़माने में चलता था कि अगर आपने किसी दुकान से कोई सामान लिया तो दुकानदार आपको कुछ चीज़ें घेलुआ में दे देता था। कांग्रेस का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हूँ, इसके बावजूद बोल रहा हूँ। कांग्रेस का शुक्रगुजार होना चाहिए आपको कि उसने आपको हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ वोटिंग राइट मुफ्त में दिया, घेलुआ में, कहीं और नहीं है ये। अब आपको कहा कि आप खुद मुख्तार हैं, अपनी सरकार खुद बना सकते हैं। आपके यहाँ सुखन बाई मेहतरानी के वोट की कीमत बिरला साहब के बराबर होगी, ये कहीं और किसी मुल्क में जल्दी नहीं मिला। इसके लिए लोगों को लड़ना पड़ा है। आप उसको मुफ्त में हासिल किए। नंबर 2, आपने उसको इसलिए बड़ी सहजता के साथ लिया है। एक बात और बताएं, लेकिन इस बार आज़ादी के 70 साल बाद धीरे धीरे अब की बार वोट की कीमत थोड़ी सी खुल करके समझ में आ रही है, जब आपको लगा कि अब हमारा वोटिंग राइट चला तो नहीं जाएगा। जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह से ऐलान हो रहा है, अब जनतंत्र में कोई ये नहीं कह सकता कि हम कितने साल तक हुकूमत में रहेंगे। लेकिन इस सरकार के ओहदेदारों ने लगातार मुतवातिर ये बोल रहे हैं कि अब हम 50 साल तक हुकूमत में रहेंगे। और इतना ही नहीं, हम करके दिखा रहे हैं। ये करके दिखाया उन्होंने कि जहाँ उनकी 2 भी सीटें नहीं, वहाँ भी सरकार बना ले गए। तो ऐसे में ये जनतंत्र अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे वोट की कीमत क्या है। अब हम वोट उस तरह से देना चाहिए जिसको देना चाहिए, और ये शुभ लक्षण है। तो जो हमारे निगेटिव चीज़ें होती हैं, अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया है कि वोट क्या होता है, वोट की कीमत क्या होती है, और वोट किस तरह से चलता है।
एक बात बताएं कि अगर ये राजनीतिक पार्टियां सीधे सीधे अपने मकसद तय कर दे कि किस वसूल को लेकर के लड़ रही हैं तो मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये चुनाव जो छोटा और कुछ मायने में बड़ा भी है 4-5 राज्यों का, ये अभी तक ये खुला नहीं है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि कुछ उधर से छिटक करके इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, अलग अलग पालों में बैठ रहे हैं, अलग अलग मुकाबिल जगहों पर जा रहे हैं। ये सियासत नहीं होती। और अगर इसका अंदाज़ा लगाना है तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, और इतिहास के पन्ने कल से हम आपके सामने कुछ खोलेंगे कि 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था वहाँ से लेकर के 67 एक टर्निंग पॉइंट है, वहाँ तक किस किस तरह से लोग एक दल से दूसरे दल की तरफ गए हैं, लेकिन किस रास्ते से गए हैं, किस नज़रिए से गए हैं और आज तक इतिहास में जिंदा क्यों हैं, इन्हीं शब्दों पर हम बात करेंगे। आज केवल इतना ही तलाशिए। आज इसलिए कि मुझसे पूछा गया कि किन मुद्दे को लेकर के आप बात करना चाहते हैं, तो वो मुद्दा मैं आपके पास भेज रहा हूँ कि ये सरकार, ये चुनाव सरकार कि किस मुद्दे को लेकर के पार्टियाँ उतर रही हैं मैदान में। किसी एक पार्टी से तो आपने पूछा होगा, और अगर नहीं पूछे हैं तो ज़रा पूछ करके देखिए खुजूरियाला आपका मुद्दा क्या है। शुक्रिया।